हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग कहानी में आगे पढ़ेंगे और ये सरस्वती पांडे की किताब है और इसी से हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे। ये आपकी एक सहायक पुस्तक है समझिए, और इसके साथ आपको और भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अगर आपको और भी जैसे कहानी चल रही है हम लोगों की, तो सेवाराम यात्री से हम लोग को पढ़ना है। अगर इनका यहाँ पे मान लीजिए 5 दिया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसके अलावा भी आपको और भी जो मतलब हिडन है, जो चीज़ें आपको नहीं सुनाई देती हैं, उनको भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए एक तरीका ये भी है ना कि आप गूगल पर सर्च कर करके, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो लोग हैं तो आप लोग उनका भी देख सकते हैं। मतलब जो चीज़ किताब में नहीं दी है तो गूगल पर सर्च करिए तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं आपको मिलेंगी जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और ये टीजीटी के एग्ज़ाम में खास करके देखिए ऐसे ही अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कोई सुना ना हो। कॉमन चीज़ें मतलब आयोग से पूछना बंद हो गया है टीजीटी में, है ना। पीजीटी में आपको लेवल का प्रश्न तो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। लेकिन टीजीटी में डायरेक्ट भर्ती है, तो ये ऐसी चीज़ों को जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे पिछले साल, तो मैंने भी यही देखा था कि ये ऐसी चीज़ों को पूछ रहा है ना, कुछ चीज़ें ऐसी कि मतलब जिसको कभी कोई पढ़ा ना हो, सुना ना हो, जो हमारे यहाँ के सामने ना आता हो, गौड़ चीज़ों को जिसको कोई नहीं पढ़ता है ना। तो इसीलिए थोड़ी सी मतलब अगर आपको टाइम हो तो सर्च कर करके भी कुछ लोगों के विषय में थोड़ा डिटेल में जान लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, है ना। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप कहीं कोचिंग वगैरह करते हैं या कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, तो अगर एक्स्ट्रा चीज़ बताते हो तो उस पर भी फोकस करिए। साथ में ये चीज़ें तो देखिए ही देखिए, ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही। ऐसा नहीं है कि इनसे एकदम क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ये चीज़ें तो हैं ही इंपॉर्टेंट। साथ में एक्स्ट्रा चीज़ भी देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेवाराम यात्री। तो अब सेवाराम यात्री का याद करना है हमको, तो पहले नाम को ही सोचते हैं, सेवाराम यात्री। अब देखिए कल्पना करिए कि कोई यात्री है, जैसे मान लीजिए आप कहीं कहीं जा रहे हैं, तो यात्री बन के अगर जा रहे हैं तो आपका बहुत सेवा सत्कार हो, आपको सारी सुविधाएं दी जाए। मान लीजिए आप ट्रेन से कहीं सफ़र कर रहे हैं, यात्री बन के जा रहे हैं, तो आपको बहुत सेवा हो। तो ऐसा कब होगा? जब आपके अंदर कोई खूबी होगी, आप कुछ पद पे होंगे, तो क्या होगा? सारी टिकटें फ्री में मिलेंगी, आपको खाने को फ्री में मिलेगा, आपको अच्छे से मतलब आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगी, हर चीज़ आपका रिजर्व रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यात्री की सेवा कब होगी? जब वो जीनियस की दुम होगा, ठीक है ना। जब वो क्या होगा? जीनियस की दुम, मतलब वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, वो किसी चीज़ में सफल होगा, तभी क्या होगा? यात्री की सेवा होगी। यानी कि सेवाराम यात्री जीनियस की दुम, यात्री की सेवा कब होगी? जब वो जीनियस की दुम होगा और अनासक्त ही दूसरे चेहरे उसके पीछे पड़ेंगे, मतलब दूसरे पीछे उसको फॉलो करेंगे। अनासक्त मतलब, अनासक्त का मतलब यहाँ पे लीजिए ऐसे ही, मतलब यूं ही ऐसे लीजिए। अनासक्त का मतलब, अनासक्त ही दूसरे चेहरे जो है ना उसके पीछे पीछे हो जाएंगे। आपको पता ही है कि भाई जो सफल है तो उसके पीछे दुनिया है। तो यात्री की सेवा कब होगी? जब वो जीनियस की दुम होगा और अनासक्त ही दूसरे चेहरे उसके पीछे हो जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। और लेकिन बस केवल पिता ही ऐसा होता है ना जो अकर्मक क्रिया करता है। यानी कि अकर्मक क्रिया का सेंस यहाँ पे लीजिए कि डांटता डपटता है। केवल पिता ही यहाँ पे उसे अकर्मक क्रिया करेगा, बाकी सब उसके अनासक्त जो है सब दूसरे चेहरे उसके पीछे हो जाएंगे। आगे देखिए, बादशाह हुसैन रिजवी। बादशाह हुसैन रिजवी। अब बादशाह नाम से मान लीजिए कि वो कहीं के बादशाह थे, तो बादशाह लोगों को अक्सर राजा लोगों का भय रहता था, राज्य का अपने भय रहता था कि कोई हड़प ना ले, कहीं लड़ाई ना हो जाए। तो बादशाह हुसैन रिजवी को भी टूटता हुआ भय था। किस चीज़ का? पीड़ा गनेसिया की, क्योंकि उसकी 4 मेहराबों वाली दालान थी, है ना। कल्पना कीजिए कि ऐसा कुछ था उसके पास, मतलब उसका महल ऐसा था या ऐसा कुछ उसके पास था कि वो 4 मेहराबों वाली दालान थी उसके पास। इसलिए बादशाह हुसैन रिजवी का टूटता हुआ भय ये था कि पीड़ा गनेसिया की 4 मेहराबों वाली दालान थी। आगे देखिए, धीरेन्द्र अस्थाना। अब धीरेन्द्र अस्थाना को धीरे धीरे ना अस्थमा हो गया। अस्थाना से अस्थमा को ले लीजिए, अस्थमा एक बीमारी होती है। तो ऐसे बस कल्पना करने के लिए सारी चीज़ें सब बनावटी हैं, काल्पनिक है, बस हम याद करते हैं इस तरह से करके, ठीक है। तो धीरेन्द्र अस्थाना को धीरे धीरे अस्थमा हो गया। जब उनको अस्थमा हो गया तो भाई जब किसी को बीमारी कोई गंभीर हो जाएगी तो उसको कोई चीज़ अच्छा तो लगेगा नहीं। तो जब धीरेन्द्र अस्थाना को अस्थमा हो गया धीरे धीरे, तो उनको लोग हाशिए पर दिखाई देने लगे, है ना। सब लोग उनको हाशिए पर दिखाई देने लगे और वो कहते हैं कि लोग हाशिए पर दिखाई देने और कहते हैं कि आदमी खोर जो है ना यहाँ पे, वो सब मुहिम चला रहे हैं। आदमी खोर मतलब आदमी लोग, है ना। यहाँ पे क्या चला रहे हैं? एक मुहिम चला रहे हैं। किस चीज़ की? कि सबके घर जा रहे हैं और दरवाजे पे खड़े होकर कहते हैं खुल जा सिम सिम, है ना। मतलब कल्पना करिए कि नहीं, चंदा वंदा मांगने लोग आते हैं मोहल्ले में या कुछ जुलूस टाइप का निकालते हैं, तो आदमी खोर जो है मतलब आदमी लोग मुहिम चला रहे हैं और सबके दरवाजे पे जाके कहते हैं खुल जा सिम सिम, है ना। और ऐसा बोल के जब दरवाजा खुल जाता है सबका, तो वो विचित्र देश की प्रेम कथा सबको सुनाते हैं जबरदस्ती, है ना। विचित्र
देश की प्रेम कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि जो मारे जाएंगे उनको नहीं सुनाएंगे, है ना, मतलब जिसको मतलब मारते हैं वो लोग मतलब मारने के लिए भी आए रहते हैं, तो कहते हैं कि जो मारे जाएंगे उसको ये प्रेम कथा नहीं सुनाएंगे, बाकी हम सबको सुनाएंगे। ठीक, तो इस तरह से कल्पना भी आपके मतलब दिमाग में चलना चाहिए, ऐसे इमेज बना बना के। आगे देखिए वदी उज्जमा। तो वदी उज्जमा जो है ना, ये अनित्य मतलब वदी उज्जमा ये हमेशा वादियों में रहते हैं। वदी उज्जमा, वदी है ना, वदी आ रहा है तो वदी से वादियाँ कर लीजिए, वादियों में। आप गाने में सुनते होंगे वादियों में, मतलब वादियों का नाम लेते ही आपके मतलब जहन में आता होगा कि बड़े सुकून वाली कहीं जगह है ना, वादियों में। तो वदी उज्जमा हमेशा वादियों में ही रहते हैं। और अनित्य ही मतलब हमेशा अनित्य उनको क्या दिखाई देता है, इसीलिए पुल टूटते हुए दिखाई देते हैं। और कहते हैं और क्या दिखाई देता है उनको, चौथा देखते हैं, चौथा ब्राह्मण वहीं पर बैठा हुआ है। मतलब वदी उज्जमा हमेशा वादियों में रहते हैं, मनोकल्पना की दुनिया में रहते हैं, और अनित्य ही उनको पुल टूटते हुए दिखाई देते हैं। और ये भी उनको दिखाई देता है कि वहीं पे चौथा ब्राह्मण बैठा हुआ है। ठीक, आगे देखिए विजय मोहन सिंह। विजय मोहन सिंह, कल्पना कर लीजिए कि कोई ठाकुर थे, सिंह है ना, और विजय मोहन देखिए नाम से भी थोड़ा सा लग रहा है ऐसा दमदार टाइप का, शाही टाइप का। तो ठाकुर लोग थे, देखिए घोड़े वोड़े सवार होकर चलते हैं ना, उनको कई थे, उनको वो होता है फॉर्म होता है, और कई उनके मतलब वो होते हैं अड्डे होते हैं, लोग जाते हैं घोड़े पर सवार होकर। इस तरह से कल्पना करिए ठाकुर लोग जो होते हैं। तो विजय मोहन सिंह ठाकुर थे, वो टट्टू सवार होके मतलब घोड़े पर सवार होके, टट्टू सवार होके वो जाते हैं कहाँ पे, एक बंगला बने न्यारा, वहाँ जाते हैं। बोलेंगे आप पूरा एक बंगला बने न्यारा, लेकिन कल्पना करिए कि दूसरे बंगले पे जाते हैं। ठीक है, टट्टू सवार मतलब कल्पना करिए घोड़े पर सवार होके। तो विजय मोहन सिंह टट्टू सवार होके कहाँ जाते हैं, एक बंगला बने न्यारा, वहाँ जाते हैं। और वो कहते हैं, और वहाँ से कहते हैं कि शेरपुर 15 मील दूर था वहाँ से, मतलब वो बंगला कहाँ था, शेरपुर में था। तो वो कहते हैं कि शेरपुर 15 मील दूर है, अब तो गमे हस्ती का हो किससे, है ना, कि मतलब अब तो गम मतलब कहीं रहेगा नहीं, अब तो कहीं मुझे गम नहीं मिलेगा, अब तो मतलब सुकून है। तो इसलिए वो चले जाते हैं टट्टू सवार होके। ठीक, आगे देखिए अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहते हैं ना सब लोग, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलते हैं ना सब लोग, अच्छे अच्छे मतलब उसमें बोलते हैं भाव में। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके बोलते हैं। तो वहीं पर देखते हैं कि एक चिड़िया गिरी रहती है जिसका टूटा हुआ पंख था, है ना अब्दुल, तो इसीलिए वो कहते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलते हैं, अच्छी मतलब उसका हेल्प करने के लिए। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलते हैं क्योंकि एक चिड़िया गिरी थी, उसका टूटा हुआ पंख था। तो सब लोग कहते हैं कि अरे भाई ये कौन सी चिड़िया है, कहाँ से आई है, सब लोग भीड़ लगा लेते हैं। तो वो कहते हैं कितने कितने सवाल करोगे तुम लोग, सवाल मत करो, कितने कितने सवाल करोगे, इसको रैन बसेरा में लेके चलो और इसको कहो इसका सत्कार करो जैसे, और कहो अतिथि देवो भव, है ना। वो कहते हैं कि इसको लेके चलो रैन बसेरा में और इसको कहो अतिथि देवो भव, और इसको रफ रफ मेल की तरह, जैसे रफ रफ मेल बहुत तेज चलती है उस स्पीड से हम इसका इलाज करेंगे, है ना। ये कौन कहता है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। आगे देखिए नरेंद्र कोहली। तो ये जो नरेंद्र कोहली हैं, इनको मैं तुरंत कोहली के नाम से मैं विराट कोहली मतलब मेरे जहन में उनका फिगर आ जाता, चित्र आ जाता था विराट कोहली का। ठीक, लेकिन नरेंद्र कोहली हैं तो नरेंद्र कोहली हम बोलेंगे। अब विराट कोहली के बारे में थोड़ा सा हम लोग सोच लेते हैं कि जैसे विराट कोहली कितना मतलब चर्चित हैं, कितना मतलब स्ट्रगल किए हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं। इनकी शादी अभी हुई थी अनुष्का से, तो परिणति तो परिणय संबंध तो परिणति ऐसा जोड़ लेंगे, है ना। और इनके जीवन में और कुछ नहीं है, बस काम काम है, बस और कुछ ऐसा नहीं है ना। तो अब इतना हम लोग विराट कोहली के बारे में सोच लिए, तो लेकिन ये कौन है, नरेंद्र कोहली हैं। तो नरेंद्र कोहली का मतलब परिणति हो गया, मतलब समझिए विराट कोहली, कल इमेज उन्हीं का आना चाहिए लेकिन बोलिए नरेंद्र कोहली। तो नरेंद्र कोहली की परिणति हो गई, मतलब शादी विवाह हो गया। तो नरेंद्र कोहली की परिणति हो गई। उसके उनकी ज़िंदगी में कहानी का अभाव था, क्योंकि है ना उनकी ज़िंदगी में और कोई कहानी नहीं थी, एक ही से मतलब किए और प्रेम व्यवहार किए और एक ही से शादी कर लिए। तो नरेंद्र कोहली की परिणति हो गई और उनकी ज़िंदगी में कहानी का अभाव था। और वो क्या करते थे, दृष्टि देश में एकाएक संबंध बना लेते थे और सब कुछ शटल भी कर लेते थे। मतलब वो दूसरे देशों से भी, मतलब मैच के दौरान वो दूसरे देशों से नरेंद्र कोहली दृष्टि देश में एकाएक वो क्या बना, संबंध भी अच्छे बना लेते थे दूसरे देशों से, और सब कुछ शटल मतलब सेटल के संबंध में शटल कर लेते थे सब कुछ, मतलब सब कुछ आसानी से, कोई प्रॉब्लम भी आती थी सबको वो कर लेते थे। आगे देखिए भीमसेन त्यागी। भीमसेन त्यागी, अब भीमसेन के नाम पे आपको याद आना चाहिए महाभारत का भीम, ठीक है, बहुत त्यागी थे। भीम जो थे बहुत त्यागी थे, और वो क्या करते थे, जो इतने त्यागी थे कि मतलब हर चीज़ का वो त्याग करते थे। तो उनको ना ऐसी जगह पे भी जाके सो गए, मतलब उनको कहीं बिस्तर उस्तर मिला नहीं, जाके ऐसी जगह पे सो गए जहाँ पे बस दीवारें थी, है ना। कहाँ जाके सो गए, जहाँ पर बस दीवार थी, लेकिन तब भी वो अपनी जबान नहीं खोलते हैं, है ना, इतने सीधे थे वो, है ना। भीमसेन त्यागी इतने त्यागी थे कि जहाँ पे जो सोए थे वहाँ दीवारें थी, तब भी वो अपनी जबान नहीं खोलते हैं। आगे देखिए मधुकर सिंह। तो मधुकर सिंह क्या रहे हैं,
कि मधुकर सिंह पूरा सन्नाटा में बैठ के पहला पाठ पढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ ना कि पहला पाठ पढ़िए, कोई भी पाठ पढ़िए तो सन्नाटा में बैठ के पढ़िए एकांत में, तो वही चीज़ है। मधुकर सिंह जो है ना, ये पूरा पाठ जो है पूरा सन्नाटा में पहला पाठ पढ़ते हैं। ठीक, आगे देखिए सतीश जमाली। अब सतीश जमाली, तो सतीश जमाली जो है, अब सतीश जमाली जो है, इनका प्रथम अब जमाली आ रहा है ना, तो जमाली से जयमाल सोचिए, जयमाल हो गया, सतीश का जयमाल हो गया, किससे हो गया, सतीश जमाली का जयमाल हो गया किससे, प्रथम पुरुष से। ठीक ना, सतीश, ये सब काल्पनिक बातें हैं। सतीश जमाली का जयमाल हो गया प्रथम पुरुष से, और वो थके हारे बेचारे किससे संवाद करना पड़ता है, उनको ठाकुर से संवाद करना पड़ता है। ठीक है, सतीश जमाली का जयमाल हो गया प्रथम पुरुष से और थके हारे उनको ठाकुर संवाद करना पड़ता है। आगे देखिए बलराम। अब बलराम को कल्पना कर लीजिए, कृष्ण भगवान वाले बलराम है ना, बलराम जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे। ठीक, तो अब उनका कल्पना करिए कि रथ पे कहीं जा रहे हैं, नहीं वो लोग ऐसे यात्रा उतरा पे भ्रमण पर निकलते थे, तो उनके कलम हुए हाथ, मतलब बलराम के कलम हुए हाथ है ना। कलम हुए हाथ का मतलब इन द सेंस ले लीजिए कि मतलब उनके हाथ को कोई रोक दिया, कहा कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुम बैठो चुपचाप रथ पे। ठीक, तो बलराम के कलम हुए हाथ, और उनको बेचारे को मालिक के मित्र के साथ अनचाहे सफर करना पड़ता है हर जगह। ठीक ना, बलराम के कलम हुए हाथ और उनको मालिक के मित्र के साथ अनचाहे सफर करना पड़ता है। आगे देखिए योगेश गुप्त। अब योगेश गुप्त मतलब कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति है, मेरे तो जान पहचान के तो मैं कल्पना कर लेती थी, लेकिन आप कल्पना करिए कोई व्यक्ति है योगेश, जिसका खूब बड़ा सा घर है, अब बहुत अच्छे मतलब घर के हैं, खूब बड़ा सा घर है उनका। अब क्या क्या है उस घर में देखिए, तो योगेश गुप्त का खूब बड़ा सा घर है, लेकिन उसका टूटा हुआ कोना था, है ना, घर का जो नीचे का हिस्सा था फर्श का, टूटा हुआ कोना था, और वहीं पर अबरक के फूल लगे थे उन दो शहरों की तरह, है ना। मतलब कल्पना करिए कि किसी गेट में आप घुस रहे हैं, खूब बड़ा सा घर है, लेकिन उसका नीचे का जो फर्श सीढ़ी उड़ी कुछ है, उसका टूटा हुआ कोना था, वहीं पर अबरक के फूल लगे थे, कैसे, उन दो शहरों की तरह। ठीक है, और लेकिन कैमरे के गर्भ से वो परा स्वप्न देखते हैं। योगेश जो है कैमरे के गर्भ से, मतलब बढ़िया कैमरा खरीदे हैं, अच्छे घर के हैं, बढ़िया कैमरा खरीदे हैं, कैमरे के गर्भ से वो परा स्वप्न भी देख लेते हैं। ठीक ना, और कहते हैं कि मेरे अंतरिक्ष में ओलमा गिरता है, मेरे अंतरिक्ष में ओलमा गिरता है, सबके तो ओला गिरता है, लेकिन मेरे अंतरिक्ष में ओलमा गिरता है। तो यहाँ पे ये कल्पना कर सकते हैं कि कैमरे के गर्भ से एक बड़ा सा मतलब कैमरा लिए थे दूरबीन की तरह, उसे परा स्वप्न देखते हैं, मतलब अंतरिक्ष की चीजें भी वो देख लेते हैं। तो वही चीज है कि मेरे अंतरिक्ष में ओलमा गिरता है। ये कौन कहता है, योगेश गुप्त कहते हैं। आगे देखिए बटरोही। बटरोही का मतलब आप सोच सकते हैं कि बटोही है ना, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, सुने होंगे। तो बटोही मतलब राहगीर के संबंध में आप ले सकते हैं। तो अब जब एक देखिए एक राहगीर कोई है, बटोही कोई है, तो उसको भाई रास्ते पर चलेगा तो उसको तो पता ही है ना कि कहाँ जाना है, रास्ते का किधर किधर दिशा में किधर मुड़ा है, क्या है, मतलब सारा भूगोल वो जानेगा उस सड़क का। तो वही चीज है यहाँ पे। तो बटरोही है, मतलब जो बटोही है वो दिवा स्वप्न देखता है। भाई कोई भी बटोही होगा, कोई भी बटरोही या बटोही बोलेंगे, लेकिन बटोही इन द सेंस, ठीक है। तो कोई भी बटोही होगा, बटोही, तो वो दिवा स्वप्न देखेगा ना, मतलब भाई जिसको चलना होगा, कहीं कहीं सफर पे जाना होगा, तो वो दिवा स्वप्न देखेगा। तो बटोही दिवा स्वप्न देख रहा है, और उसको सड़क का भूगोल सब कुछ पता है ना वो, और आगे के पीछे सब कुछ वो सोच लेता है। जब वो सड़क पर चलता है बटोही, रास्ते पे बटोही, तो वो दिवा स्वप्न देखता है, उसको सड़क का भूगोल सब पता है, और आगे के पीछे सब मतलब सुन लेता है, और कहता है कि और कहाँ पहुँच जाता है, अनाथ मोहल्ले के ठुलदा, मतलब अनाथ मोहल्ले में पहुँच जाता है जहाँ पे कोई नहीं जाता है। तो अनाथ मोहल्ले के ठुलदा पहुँच जाता है, और हिडिम्बा के गाँव में भी चला जाता है वो बटोही, है ना। बटोही जो है हिडिम्बा के गाँव में भी चला जाता है, इतना मतलब साहसी है, ठीक ना। चलिए उदय प्रकाश को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आप लोग के कई बार सामने आया होगा उदय प्रकाश। अब पहले तो कल्पना कर लीजिए कि उदय प्रकाश, उदय हो रहे हैं, सूर्य उनका प्रकाश पड़ रहा है, सुबह सुबह की सोचिए कि सूर्य उदय हुए और उसका प्रकाश पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है, अब कल्पना करिए कि खूब बड़ा सा समुद्र है ना, समुद्र है। अब उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो मान लीजिए समुद्र के अंदर आप हैं, कभी आप सीन देखे होंगे टीवी में कि अंदर के मतलब अंदर से सब कैमरे से दिखाते हैं कि ऊपर का कितना अच्छा मतलब लाइट आ रहा है पानी में, है ना, और अंदर की सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट, मछली उछली सब कुछ, पत्थर तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। तो उस तरह का कल्पना करिए। तो उदय का प्रकाश हुआ इस तरह से, मतलब सूर्य का उदय प्रकाश हुआ, तो समुद्र के ऊपर पानी, अरे वो लाइट पड़ा, उसका किरणें पड़ी, तो वहां पे उनको क्या दिखाई दिया, दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा समुद्र में ही तो होता है, तो समुद्र के जब ऊपर पानी पड़ा तो उसके लाइट से दरियाई घोड़ा एकदम साफ दिखने लगा, ठीक है। और ये समुद्र उदय प्रकाश पड़ कैसे रहा था, तिरछ मतलब तिरछा, है ना, तिरछा जब पड़ा
उदय जब सूर्य का उदय प्रकाश हुआ तो दरियाई घोड़ा दिखने लगा, और तिरछ जब मतलब और मतलब इसकी किरणें और तिरछे मतलब गई अंदर तक, तो और क्या दिखाई दिया, और अंत में प्रार्थना दिखाई दिया। मतलब अंत में देखे सब लोग कि समुद्र के अंदर क्या हो रहा है, अंत में प्रार्थना हो रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद वहीं पे तब तक ये सब हो रहा था, तब तक वहीं पे पाल गोमरा का स्कूटर पर बैठ के पीली छतरी वाली लड़की आ जाती है ना। पाल गोमरा के स्कूटर पर बैठ के पीली छतरी वाली लड़की आ जाती है, और वो कहती है कि दत्तात्रेय का जो दुख है ना वो मोहनदास जान गया। मतलब कोई सीक्रेट रहा होगा, तो वो कहती है कि दत्तात्रेय का दुख मोहनदास जान गया। ठीक, आगे देखिए रमेश उपाध्याय। अब रमेश उपाध्याय, रमेश मैंने पहले ही कहा था जब ईश एश ऐसे आएगा ना ईश, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता था कि वो राजा हैं कहीं के। तो रमेश उपाध्याय कहीं के राजा हैं, ठीक है। तो राजा थे रमेश उपाध्याय। तो वो चलते चलते एक बार घर से ऐसे सोचते सोचते निकल गए, और सोचते सोचते वो चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो रमेश उपाध्याय चलते चलते एक जमी हुई झील पर चलने लगे। मतलब झील थी, जमी हुई थी। कश्मीर में का आप सीन देखे होंगे, टीवी में दिखाता है कि एकदम झील ऊपर से बर्फ पड़ जाता है, लोग उस पर चलते भी हैं, है ना। तो ये जो रमेश उपाध्याय चलते चलते इनको पता नहीं चला, ये जमी हुई झील पे चले गए, और वहीं पर शेष इतिहास मतलब अपना सब कुछ सोचने लगे। जितना इतिहास था इनका, शेष इतिहास सब कुछ सोचने लगे, ठीक है। और उसके बाद ये नदी के साथ चलने लगे, चातुर्दिक, है ना, पैदल अंधेरे में। उसके बाद ये नदी के साथ चातुर्दिक पैदल अंधेरे में चलने लगे। चातुर्दिक मतलब चारों तरफ, कल्पना करिए, ठीक है। उसके बाद ये नदी के साथ चातुर्दिक पैदल अंधेरे में चलने लगे। अब क्या हुआ उसके बाद, तो उसके बाद बदलाव से पहले, मतलब जैसे ये सारी चीजें बदलती है ना, बदलाव से पहले लेकिन उनको राष्ट्रीय राजमार्ग मिल गया, है ना। जैसे ही नदी वो खत्म होती, बदलाव से पहले उनको राष्ट्रीय राजमार्ग मिल गया। अब तो ये सोच पे पड़ गए कि अरे मैं कहाँ चला आया, सोचते सोचते राष्ट्रीय राजमार्ग मिल गया। तो वो कहते हैं, सोचते हैं मन में कि अरे लेकिन ये किसी देश के किसी शहर में तो जाएगा ही जाएगा। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग है तो किसी देश के किसी शहर में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तब फिर लेकिन उनका दिमाग काम करता है, तो फिर वो फ़ोन लगाते हैं अपने घर पे, है ना, और कहते हैं कहाँ हो प्यारे लाल। हालांकि राजा थे उस टाइम में, कहाँ, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं। तो वो फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं कहाँ हो प्यारे लाल। तो वो कहता है, जो फ़ोन उठाया रहता है, कहता है कि मैं तो अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। वो कहता है कि मैं तो अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ लिख रहा हूँ, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ लिख रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह से देखिए एक पेज पूरा हमारा बस चुटकियों में याद हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग भी अपने मन से भी आगे बढ़ बढ़ के खूब जल्दी बनाइए। अगर मेरा मिलता है तो आप लोग इसको भी उसमें देखिए और अपने तरीके से भी देखिए। इतना मतलब इतनी बार रिवीजन करिए कि मतलब लगे कि हाँ दिमाग में एकदम बैठ गया चीज़ें, ठीक है। फिर कभी भूलेगा नहीं आपको, ये जान लीजिए, कभी नहीं भूलेंगी चीज़ें। देखिए मतलब मुझे कब का मैंने पढ़ा है, और 1 साल से ऊपर हो गया ना, 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी जब मैं आप लोगों को ये सब चीज़ बताती हूँ ना, तो ये ट्रिक्स मुझे बिल्कुल सोचने नहीं पड़ते हैं। सारे ट्रिक्स मुझे याद हैं आज भी। किताब का पेज खोलते ही मुझे सब याद आ जाता था कि मैंने क्या कहानी बनाई थी, है ना। बस मुझे एक बार बस देखना रहता है कि अच्छा आप लोगों को अच्छा यहाँ से यहाँ बताना है, कुछ मुझे सोचना नहीं है। तो ऐसे ही जब खूब पढ़ेंगे ना दिमाग में बैठ जाएगा। और हाँ, एग्जाम में कन्फ्यूजन बिल्कुल होगी। अगर आप एक बार ऐसे ट्रिक बना के रिविजन नहीं करेंगे तो एग्जाम में जाएंगे तो कितना भी कहानी बनाए रहेंगे ना, उनका उसमें और उनका उसमें मिल जाएगा। तो आपको रिवीजन करना है, तब जाके याद होगा कि अच्छा बादशाह हुसैन रिजवी का ये है, धीरेन्द्र अस्थाना का ये है, बदिउज्जमा का ये है, तब याद होगा कि ये कहानी उनकी थी, ठीक। जब भी कोई कहानी बनाइए तो लेखक को या रचनाकार को या कवि को हमेशा उसमें लेके चलिए, ताकि वो कहानी नाम याद आते ही वो नाम आपके सामने आ जाए कि किस रचनाकार की है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।